ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय। बड़ी सौभाग्य के बात बा कि आज हमने के सत्संग आयोजन भइल बा। हर एक अतवार के होला, लोगो लोग आइले। बिना माध्यम के कुछ ना होला माध्यम तो चाहिए। तो अगर श्री सदगुरु भेव भक्ति योग आश्रम खलवा के महाराज जी के अगर हम जानत नहीं तो ठीक बा, अगर नहीं जानत तो जे जानता ओकरा संग लग जा लागम नो कि भैया तनी महाराज जी के बारे में कुछ बताई कि महाराज जी हमरा से केगा खुश रहो। तो या तो हम उनका संगे लग जाए तब हम वो जगह पर पहुंच जाए, और ना तो हम अगर जानता नहीं तो हम उनका अपना संगे लगा ले तो हम महाराज जी के लगे पहुंच जाए। माध्यम चाहिए नु। बिना अगुआ के बियाह भइल बाइले, आ जौन बिना अगुआ के बियाह भइल बा उ आइले कामयाब नहीं खेब। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। बड़ी सौभाग्य के बात बा कि आज हमने कितना आदमी आइल बनी सत्संग होता। गुरु चर्चा करे के चाहिए, गुरु चर्चा जन जन तक पहुंचावे के चाहिए। शिष्य के काम हो, हर पुत्र का काम होला कि अपना पिता के नाम आगे बढ़ावे। ओरिजिनल लड़का उहे हो कि जो बाप महतारी के नाम रोशन करे, और ओरिजिनल शिष्य वही है कि जो अपने गुरु का चर्चा जन जन तक करे, लोगों से कहे, लोगों से सुने। गुरु का चर्चा करना सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए कि गुरु बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। प्रेम, लोग कहे नो कि फलानवा भगवान से प्रेम करो। प्रेम कैसन होके के चाहिए? प्रेम वैसन होके के चाहिए कि जैसन प्रेम राधा में आ कृष्ण में रहे नो। सब क्यों जानता। एक बार के बात है कि कृष्ण भगवान के औरत रुक्मिणी, शादी भई रहे रुक्मिणी से। कृष्ण भगवान कहने के रुक्मिणी, अरे पारिवारिक जीवन में बानी सन तो सुनी ले हो कि खैला का बाद रात में लोग दूध पी के सुतेला संसार में। तो हमनियों के परिवार बात कम से कम रात खाने एक गिलास दूध हम लोग को पिया देता लो। तो रुक्मिणी कहली कि अरे नाथ ये कौन बड़का चीज बा, तीनों लोग के मालिक रुआ बनी, कोनो बात नहीं है। आज से रुआ के दूध रोज रात में जब सुते चल जाई तो एक गिलास गर्म दूध रुआ के दिया। रुक्मिणी के मन में वहम रहे कि कृष्ण भगवान तो तीनों लोग के मालिक बनी, ये तो सब कुछ जानते हैं और इनकी हम धर्म पत्नी है। भाई सही है, पति के ऊपर पत्नी का घमंड होला। शाम भइल, भोजन ग्रहण कृष्ण भगवान कहनी हो तनी दूध ले आओ, आगे भुला गई बड़ू। रुक्मिणी कहली कि नहीं भुलाई, दूध औटा तनी। वो बेचारी गईली, जाके दूध में से एक गिलास ढार के लेके आ गई, कृष्ण भगवान के दे डाली। कृष्ण भगवान ने उस दूध को उठाया और पी लिया। चूंकि दूध गर्म था, रुक्मिणी को ध्यान नहीं आया। उन्होंने हाथ से टोया तो हाथ सह गया। तो हाथ जो सह गया इसका मतलब ये नहीं है कि जो हाथ सह गया वो गला भी सह जाए, जीभ भी सह जाए। इसलिए कि हाथ का त्वचा टाइट होता है, इस पर थोड़ा सा भी अगर गर्म चीज पड़ेगा तो ये सह जाएगा, सहेगा ना। लेकिन जीभ नहीं जाएगा, नहीं सहेगा, तारू नहीं सहेगा, पेट नहीं सहेगा, इसलिए कि अंदर भी तो गर्मी है। रुक्मिणी के समझ में ना आई कि दूध गर्म बा, उ ले आके दे दली। कृष्ण भगवान ने उस दूध को देखा कि रुक्मिणी तो बहुत प्रेम से लाई है, अगर हम इसको नहीं पीते हैं तो इसके मन में तकलीफ हो। उन्होंने उठाया गिलास और दूध को पी लिया। जैसे ही दूध उन्होंने पिया
तो मुंह जरते हुए, नटी जरते हुए पेट तक दूध पहुंचा। जैसे पेट में जलन हुआ तो उनके मुंह खार बिंदु से निकला राधे राधे। जैसे ही कृष्ण भगवान बोले हैं कि राधे राधे, तब तक रुक्मिणी को थोड़ा सा शंका हो गया है कि शादी हमसे हुई, पत्नी इनकी हम हैं, और इन्होंने राधा का नाम क्यों लिया? आखिर राधा में ऐसा क्या है? जब शादी हमसे हो गया, शादी सामाजिक बात है कि जिससे शादी हो जाए और उसकी पत्नी या पति, अगर पति दूसरे औरत का नाम ले तो पत्नी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। या पत्नी दूसरे का पुरुष का नाम ले तो पति को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। जब राधा राधा ही बोले तो रुक्मिणी को ये समझ में आया कि ये क्या है भाई। रुक्मिणी ने पूछा कि हे कृष्ण, क्या आप राधा से हमसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं? क्या आप राधा से हमसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं? तो कृष्ण भगवान ने कहा, अरे रुक्मिणी, तुम कभी राधा से मिली हो? रुक्मिणी बोली कि नहीं, हम तो नहीं मिले हैं, तो इसीलिए तुम बोल रही हो। एक बार अगर मिल ली होती तो ये बात तुम नहीं बोलती। रुक्मिणी को लग गया कि भाई चलो देखते हैं कि राधा कौन है। रुक्मिणी चल दी घर से। अरे उस समय नहीं गई, रात्रि का समय था, खाना पीना हो गया, सब कुछ होने के बाद सुबह उठी और बोली कि चलो नहा धोआ करके अब चली राधा के ढूंढने कि राधा को देखें क्या राधा में ऐसी कौन सी शक्ति है कि जो मुझ में नहीं है। वो चल दी। जैसे ही गई तो राधा के जब हवेली के पास पहुंची हैं तो देख रहे हैं कि गेट पर एक फर्स्ट क्लास का सुंदर कन्या, एकदम ऐश्वर्य जैसे, माने हर गुण उसके अंदर है, सुंदरवान है, रूपवान है, सब कुछ है। वो जब देखी रुक्मिणी तो कही वो हो यही राधा है। भरसक कृष्ण भगवान मोहित है इन पर। कि रुक्मिणी को ये लगा। रुक्मिणी पास में पहुंची, बोली कि राधे आप हैं, धन्य हैं आप जो इतनी सुंदरवान होते हुए भी इतनी गुणवान है। भरसक मेरे कृष्ण आपके वियोग में रहते हैं। वह लड़की बोली कि अरे महारानी, मैं नहीं हूं राधा, मैं तो राधा की दासी हूं, मैं राधा की दासी हूं। रुक्मिणी को थोड़ा लज्जा आया कि अरे दासी ऐसी है तो राधा कैसी होगी। वो धीरे 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 महल में प्रवेश की, पटरानियों को देखती गई। उनके मन में ये होते गया कि यही हो सकती है राधा है, लेकिन उनको तो याद था वो पटरानी की बात कि मैं नहीं हूँ राधा, मैं तो उनकी दासी हूँ। तो पूछ नहीं रही थी कि चलो कोई तो होगा, जहाँ दरवाजा का अंत होगा वहीं पर राधा मिलेंगी। अरे दूध के जरल माठा फूक के पिएला ना। वो जब पहुंची है राधा के कमरे में, जहां मकान अब लास्ट हो गया और राधा अंदर बैठी हुई थी, जब गई है और राधा को देखी है तो ये घबरा गई। ये रुक्मिणी घबरा गई है, देख रही करी ये कैसी औरत बैठी है, ये कैसी लड़की है कि जिसका पूरा शरीर जल गया है। राधा का पूरा शरीर जल गया था, अब फोकचा फोकचा हो गया था। रुक्मिणी पूछी कि अगर आप राधे हैं, क्षमा करना, आप राधे हैं? तो राधे ने बोला कि अरे रुक्मिणी, मैं ही राधा हूं, मैं ही राधा हूं, क्या जानने आप आई हैं? तो रुक्मिणी पूछी कि ये आपको कैसे हो गया? आप तो भगवान कृष्ण के प्रेमिका हैं, आपके हृदय में तो हमेशा कृष्ण ही बसे हैं, तो फिर आपका शरीर कैसे जल गया? राधा मुस्कुराते हुए बोली कि अरे रुक्मिणी, क्या तुम रात भूल गई रात का दूध? तुझे ये नहीं पता था कि ये दूध गर्म है? अगर तुझे प्रेम होता कृष्ण से तो तुम्हें पता चल जाता कि दूध गर्म है, मेरे कृष्ण का तारू जल जाएगा। लेकिन मुझे तो पता था कि गर्म दूध है,
इसलिए मैंने कृष्ण में प्रवेश कर गया और सारा दूध मेरे ऊपर से उनके अंदर गया। यही उन जला हुआ है। कृष्ण राधे बोलो। वहीं पर रुक्मिणी को ज्ञान हुआ कि नहीं, प्रेम हमने नहीं किया, प्रेम किया राधा ने। तो वैसा प्रेम गुरु के प्रति होना चाहिए कि अगर गुरु के शिष्य को अगर कुछ होता है तो गुरु का आभास हो जाए। यानी पुत्र को कोई कष्ट होता है तो माँ बाप को पता चल जाए कि मेरा औलाद आज कष्ट में है, ठीक ना। तो शिष्य ऐसा हो कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, गुरु को पता होना चाहिए। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय।